नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। और इनकम टैक्स के अंदर हम लोग आपके सैलरी चैप्टर के टॉप पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जिस कड़ी में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 सेशन ले लिए हैं, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग रिपीटेड पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था। इसी कड़ी में सैलरी चैप्टर का ये तीसरा क्लास रहेगा, जो न्यूमेरिकल से जुड़ा हुआ है, जो टॉप पीवाईक्यू सीरीज से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सैलरी चैप्टर वैसे तो मैंने 17 क्लासेस के अंदर पूरा करा दिया था। 17 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने डिटेल में जाकर के सैलरी चैप्टर को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने आपका 50% सिलेबस आगे कवर किया, जहां पर लास्ट चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है दैट इज द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब इसी कड़ी में जितने भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, अब हम उनके टॉप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सैलरी चैप्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू मी करीब करीब 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं ऐसा आपको गारंटी दे सकता हूं आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर उन 10 से 11 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यानी कि अगर आप लोग एसवाइएल के स्टूडेंट है, रेगुलर के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट है, इवन चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लोग हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग केवल इन 10-11 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज की सीरियसनेस को समझते हुए जो न्यूमेरिकल सीरीज मैंने चलाई है, यानी कि पर्टिकुलर चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल और टॉप पीवाईक्यू जो हम सोल्व कर रहे हैं, उसको आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर रहे होंगे। 2 न्यूमेरिकल्स में करा चुका हूं, आज की क्लास नंबर 3 रहेगी, जहां पर अलग अलग 2 न्यूमेरिकल मैं आप सभी के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूं, जिसको मैंने कहा है न्यूमेरिकल 3 और न्यूमेरिकल 4। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो न्यूमेरिकल 1 को डिटेल में पढ़ा था, 2 को डिटेल में पढ़ा था। आज हमारी न्यूमेरिकल नंबर 3 रहेगी। यहां पर कुछ चीजें अलग रहेंगी। अगर आपको याद हो तो सैलरी चैप्टर की दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था, जो आपका बेसिक पे है ना, उसको 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है आपका ग्रेड पे सिस्टम, अगर आपको याद हो तो, यानी कि जहां पे आपका इंक्रीमेंट लगता है। तो अगर आप लोग इस सवाल को देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि सर यहां पे ग्रेड पे वाला सिस्टम ही है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 रहेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके टेन्योर में भी गिवन है, और अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं तो वहां पर भी गिवन है। यहां पे क्या कह रहा है, कोई भी मिस्टर एक्स है, याद रखिएगा मिस्टर एक्स की बात हो रही है, जो किसी भी एबीसी लिमिटेड कंपनी में 1 दिसंबर 2022 से काम कर रहा है। याद रखिएगा, अगर आपको याद हो तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर जो सैलरी है वो ग्रेड सिस्टम में दी हुई है। क्लियर? तो 1 दिसंबर 2022 से वो आपका नौकरी पर है, या फिर आपका एबीसी लिमिटेड के साथ मिस्टर एक्स कब से काम कर रहा है? 1 दिसंबर 2022 से काम कर रहा है। और उसका जो पे स्केल है वो कितना है? 40,000 है, फिर आपका 1,000 है, फिर आपका 65,000 है। अब काफी बच्चे जिन्होंने मेरी क्लासेस को अटेंड नहीं किया होगा उनको कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो बच्चे रेगुलर पढ़ के आए हैं, जिन्होंने सैलरी चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, वो जान गए होंगे ये क्या गिवन है। ये 40,000 है, फिर 1,000 है, फिर 65,000 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे ग्रेड पे सिस्टम है। आपकी जो सैलरी की शुरुआत है वो 40,000 से होगी, और हर साल आपको 1,000 का इंक्रीमेंट लगेगा, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपकी सैलरी कितनी नहीं हो जाती है, 65,000 नहीं हो जाती है। यानी कि आपकी सैलरी की जो शुरुआत है, जब आपने 1 दिसंबर 2022 को आपका ज्वाइन किया था, यानी कि अगर आप लोग दिसंबर 22 की बात करते हैं तो उस टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स आपकी सैलरी कितनी थी? आपकी 40,000 थी। अब 1 साल बाद जब आप बात करेंगे, माने अगर आप लोग दिसंबर 22 से दिसंबर 23 के अंदर जाते हैं, तो आपको 1 साल का इंक्रीमेंट लगेगा। आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी? 41,000 हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप लोग 23 के बाद 24 की बात करते हैं, यानी कि आप लोग ऐसे ही चलते जाएंगे, 2024 की बात करते हैं, तो 1 साल के बाद आपका 1,000 का और इंक्रीमेंट लग जाएगा। कितना होगा? 42,000। ये कब तक चलेगा? ये 65,000 ना हो जाए तब तक चलेगा। और याद रखिएगा, दिसंबर टू दिसंबर कैलकुलेट होगा। जैसे अगर आप लोग जो आपका ग्रेड पे सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, जिस महीने में आपने ज्वाइन किया, जिस डेट को आपने ज्वाइन किया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वही महीना वही डेट कैलकुलेट होगा आपकी सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल सिस्टम के बेसिक पे को देखेंगे तो वहां पे आपका फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपका काम चलता है। ये तमाम बातें डिटेल में मैं आपके लेक्चर के दरमियान पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? तो थोड़ा सा डिफरेंट
डिफरेंट न्यूमेरिकल रहेगा। सी गेट्स द फॉलोइंग एमुलमेंट फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना दे रखा है, 2024-25 दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास असेसमेंट ईयर क्या आ जाएगा, 2025 और 26। तो फॉर्मेट के अंदर हम लोग किस असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, 2025-26 के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या डेटा गिवन है। सबसे पहले आपको डियरेंस अलाउंस गिवन है जो कितना है, 24,000 रुपया हर महीने, हर साल का है, पर एनम है, याद रखिएगा। ये कितने का है, एक साल का आपका डियरेंस अलाउंस दिया हुआ है। आपको लंच अलाउंस दिया हुआ है 6,000 रुपया पर एनम, माने पूरी साल का लंच अलाउंस कितना है आपका, 6,000 रुपए है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका एक परक्यूस्टिज आ गया है कार वाला, यानी कि उसको प्रोवाइड किया गया है एक कार। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कार आपका 1800 सीसी का है और इसके साथ आपको ड्राइवर भी गिवन है। और याद रखिएगा कौन सा यूज आपको करना है, ऑफिशियल और प्राइवेट। अगर आपको याद हो तो मैंने एक डिफरेंट क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था। सबसे पहले चेक करना है कार का ओनर कौन है, इंप्लॉयर है कि इंप्लॉई है। उसके बाद देखना जो आपका इंप्लॉय कार को यूज करता है वो किस यूज के लिए करता है, ऑफिशियल और प्राइवेट यूज के लिए करता है। क्या उसको ड्राइवर दिया गया है, दिया गया है। आपकी इंजन कैपेसिटी कितनी है, आपकी 1.8 लीटर है, माने 1800 सीसी आपको गिवन है। यहां से क्लैरिटी मेरे को मिल गया है। आगे कुछ और चीजें हैं जो पढ़ेंगे। याद रखिएगा आपको ये जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया, ये जो कार प्रोवाइड किया गया है, ये कब प्रोवाइड किया गया है, 1 फरवरी 2025 को प्रोवाइड किया गया है। एंड सी स्टॉप गेटिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस फ्रॉम द डेट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कार एंड द ड्राइवर इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। याद रखिएगा जितना भी एक्सपेंडिचर है वो कौन पे कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो यहां से क्लैरिटी मिल गया होगा, जिन्होंने भी क्लास अटेंड किया था उनको एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। सी पेज 300 पर मंथ, यानी कि वो कितना पे कर रही है मेंटेनेंस के लिए, 300 रुपया पे हर मंथ पे कर रही है। ठीक है, अब इसको समझेंगे। तो यहां पे कार परक्यूस्टिज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप लोग आगे देखते हैं, आगे सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, द कंपनी आल्सो प्रोवाइड हारे रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर आपको याद हो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर भी आपका फर्नीचर्ड हाउस है, तो जो भी आपका फर्नीचर रहेगा उसके ऊपर आप लोग 10% निकाल लेंगे। अभी मैं समझाऊंगा डिटेल में जाकर के, ठीक है। और ये कब से है, 1 जनवरी 2025 से आपको गिवन है। एंड द हाउस इज टेकन बाय द कंपनी ऑन द लीज। मंथली रेंट कितना है उस हाउस का, 10,000 रुपया गिवन है। और जो आपका फर्नीचर है उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 48,000 है। क्लियर है, अप्रैल 2024 की बात हो रही है। क्लियर है। और रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी कितनी है, अगर आप लोग 2025 के अंदर बात करते हैं तो आपका 43,200 गिवन है। क्लियर। तो सवाल के अंदर काफी मल्टीपल कंपोनेंट गिवन होंगे। यहां पे आपका 15% आपकी सैलरी का कहां पे जा रहा है, आपके प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर जा रहा है। क्लियर है। उसके बाद इसने कहा कि इसने 30,000 डिपॉजिट किया है LIC के लिए। याद कीजिए यहां पे क्या है, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द सिस्टर हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे डिसेबिलिटी का एक आपका सेक्शन पढ़ाया था, दैट इज द ATDD। आपको याद है, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर आपका ATDD है तो चेक करना है डिसेबिलिटी लेस देन इक्वल, सॉरी आपका मोर देन इक्वल टू 80% है, दूसरा केस है। तो यहां पे आपका लिखा हुआ है मोर देन 80% डिसेबिलिटी है, तो डायरेक्ट आपको डिडक्शन कितने का मिलता है, 1,25,000 का मिलता है। ये बात आप लोगों ने डिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी। इसके बाद अगर आप देखिए माइनर सन का कॉन्सेप्ट आ गया है और एक गिफ्ट वाला भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, कितना गिफ्ट मिला है, 12,825 उसके रिलेटिव्स ने दिया है। और अगर आप लोग देखेंगे बर्थडे पर, और आपका 61,825 किसने दिया है, उसके फ्रेंड्स ने दिया है। ठीक है, फ्रेंड्स के जो भी उसकी मदर के फ्रेंड्स हैं। आगे देखिए कंप्यूट द नेट इनकम, आपको क्या करना है, नेट इनकम करना है। ग्रोस टोटल सैलरी निकाल करके नेट इनकम निकालना है। अलोंग विद आपको क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स निकालना है। ठीक है, यानी आपको क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है। असेसमेंट ईयर मैं शुरू में बता चुका हूं 25-26 लगेगा। क्लियर। तो सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, काफी लंबा चौड़ा सवाल है। आपको लग सकता है कि सर इतने लेंथी क्वेश्चन आते हैं, यस इतने लेंथी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सैलरी से डायरेक्ट आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको एक एक चीज को पढ़ना बड़ा जरूरी है। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करना है मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए। कौन से फॉर्मेट की बात कर रहा हूं सर, मैं उसी फॉर्मेट की बात कर रहा हूं जहां पे आप लोग कंप्यूट करते हैं नेट इनकम को।
माने आप सैलरी कैलकुलेट करें या फिर इनकम कैलकुलेट करें, वट एवर यू कैन से, लेकिन इसको इजीली आप लोग फॉर्मेटाइज कर दे। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्मेट बन जाएगा। मैं दोनों से कराऊंगा, आपका ओल्ड रेजिम से भी कराऊंगा और आपका न्यू रेजिम से भी कराऊंगा। क्वेश्चन के अंदर अगर आपका डिसाइड करेगा कि आपको किस रेजिम से करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूं, आप लोग किस रेजिम की बात कर रहे हैं, आपके न्यू रेजिम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये न्यू रेजिम है, ये कौन सा है, आपका ओल्ड रेजिम है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ओल्ड रेजिम है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे आपका पर्टिकुलर, क्या लिखेंगे, आपका पर्टिकुलर। ठीक है, ऊपर आप लोग लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम ऑफ द मिस्टर एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कंप्यूट कर रहे हैं नेट इनकम, किसकी कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की। क्लियर है, ये आपको थोड़ा याद में रखना है। असेसमेंट ईयर डालना माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी है। इनकम टैक्स के अंदर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज का रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सैलरी कितनी है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट हमारा यही होता है कि सर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना होता है। और क्योंकि बेसिक सैलरी हमारी किस में गिवन है, आपके ग्रेड पे सिस्टम में गिवन है। उसने ज्वाइन कब किया था, 1 दिसंबर 2022 को ज्वाइन किया था। क्लियर है, और वहां पर हमने क्या पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने सारी चीजों को देखा कि उसका इनिशियल लेवल पे जो सैलरी था माय डियर फ्रेंड्स, वो कितना था, इनिशियल लेवल पे सैलरी था 40,000, 1,000 का इंक्रीमेंट लगेगा, जब तक लगेगा जब तक 65,000 नहीं हो जाता है। माने हम लोग ये कह सकते हैं दिसंबर 2022 में उसका सैलरी था 40,000। क्लियर है, अगर आप एक साल बाद बात करते हैं, माने दिसंबर 2023 की बात करते हैं, तो सैलरी कितना हो जाएगा, 41,000 हो जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं दिसंबर 2024 की, तो उसका सैलरी 42,000 हो जाएगा। क्लियर, अगर आप लोग बात करते हैं दिसंबर 2025 की, तो उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 43,000 हो जाएगा। इससे आगे मेरे को कैलकुलेट नहीं करना। कोई बच्चा बता सकता है केवल 2025 तक ही क्यों निकाला, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है और हमें असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कैलकुलेट करना है, तो हमारी कैलकुलेशन केवल इतनी ही यूज होगी, तो अननेसेसरी आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब समझना क्या है, समझना है आपको जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, बच्चा किसकी बात हो रही है, आपके फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर सर आपका 2024-25 है। यानी कि ये कब से शुरू होगा, ये आपका 1/4/2024 से लेकर के और 31/3/2025 तक चलेगा। माने 24 के टोटल 8 महीने लगेंगे और अगर आप लोग 25 की बात करते हैं तो 4 महीने लगेंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लोग 2024 की बात करते हैं, 2024 में हमारा सैलरी 42,000 था। माने अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग ये कह सकते हैं जो 42,000 का सैलरी था हमारा, वो कितने महीने तक चला, 8 महीने तक चला। फिर आपका इंक्रीमेंट लगा, 25 आया, हमने कितने के लिए 43,000 की सैलरी कितने महीने तक चली, 4 महीने तक। और ऐसे करके माय डियर फ्रेंड्स आपका कैलकुलेशन पूरा होगा। क्लियर, अब करना क्या है, आपको इनको सोल्व कर लेना है। माने 42,000 को आपको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 42,000 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 8 से। आप लोग भी साथ साथ कीजिएगा, 42,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 3,36,000 आ जाएगा। क्लियर, ये कितना अमाउंट आया है, 3,36,000 आया है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आपका 43,000 गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करना 4 से, 1,72,000 गिवन है। क्लियर, तो ये आपका नेट अमाउंट बन गया। अगर आप लोग टोटल सैलरी की बात करते हैं, टोटल सैलरी या टोटल बेसिक सैलरी की बात करते हैं, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपका जोड़ देंगे। तो ये आपका जो टोटल बन रहा है ना, ये आपका 5,08,000 बन रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे आपकी सैलरी निकल के आ गई। समझ में आया, ग्रेड पे सिस्टम के अंदर सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल है। आपको देखना है, ये आपका इंक्रीमेंट लगा देना है, फिर चेक करना है कितने महीने तक का क्या एजेंडा है। क्लियर, सिर्फ इतना करेंगे तो आप लोग इजीली इसको क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, टोटल सैलरी कितना बना है, आपका 5,08,000 बना है। चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करें, चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात करें। ठीक है, तो कितना सैलरी आया, 5,08,000 आया है। सेकंड कॉलम है आपका डियरेंस अलाउंस का, और डियरेंस अलाउंस अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पर एनम का 24,000 गिवन है। कितना है आपका, पर एनम का कितना गिवन है, 24,000 है। सवाल के अंदर देखिएगा क्या है, आपका डियरेंस अलाउंस कितना गिवन है, 24,000 रुपया 1 साल का है। तो डायरेक्ट पूरी साल का ही लिख देता हूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। क्लियर, पूरी साल का कितना
कितना है 24,000 है, तो 24,000 आपने क्या कर दिया, लिख दिया। तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे गिवन है आपका लंच अलाउंस। याद है किसी को, लंच अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। और लंच अलाउंस कितना गिवन है, 6,000 रुपया गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे 6,000 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे भी आपका कितना अमाउंट आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। क्लियर, ओके सर। चौथा कंपोनेंट क्या है, चौथा कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। चौथा कंपोनेंट है कार वाला। किसका है, कार वाला। तो मैं अभी आपको कुछ रिवाइज करा देता हूं, काफी बच्चे भूल गए होंगे क्योंकि आप लोग मेरे हिसाब से अभी इतने याद नहीं कर पाएंगे इन कॉन्सेप्ट को। कार का अगर आपको याद है तो यहाँ पे ये बात क्या हो रही है कि सारा का सारा मेंटेनेंस भी सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है, कार है भी एम्प्लॉयर की और आपका एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो कार का इंजन कैपेसिटी कितना है, हमारी जो बेस है, बेस क्या है वो 1.6 लीटर है, माने 1600 सीसी है। हमारे पास कितनी सीसी की बात हो रही है, 1800 सीसी की बात हो रही है, माने आपका 1600 से ज्यादा वाला केस लगेगा। तो मैंने बताया था अगर आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है 1600 से ज्यादा का केस लगता है तो यहां पे आप लोग लिमिट लेके चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स आपकी 2400 की। क्लियर है। और यहां पे आपको ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है तो 900 ये वाला ऐड कर देंगे, माने अगर आप लोग करते हैं नोट 4 यानी कि आपका 3300 बनेगा। यस, आपका कितना बना है, आपका 3300 रुपया एक्सपेंस बना है इस कार का महीने का। क्लियर, ये थोड़ा ध्यान में देना है, सारी बातें आपको यहां पे देखिए लिखी हुई है। ड्राइवर है 900, ऑफिशियल और प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हैं इसलिए इंजन कैपेसिटी 1800 वाला केस लेके चल रहा है, 1600 से ज्यादा है तो ये अमाउंट बन जाएगा। अब नोट करने वाली बात है डेट। आपको फरवरी को 1 फरवरी 2025 को गिवन है। अगर आप लोग देखेंगे 1 फरवरी 2025 तो आपके पास फरवरी का मंथ है और फिर आपका मार्च का मंथ है, क्योंकि अप्रैल में तो सेशन क्लोज हो जाता है। 31/3/2025 तक कैलकुलेट करना, माने 2 महीने की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे कितने महीने की बात हो रही है, 2 महीने की बात हो रही है। तो 2 महीने का मतलब क्या है, 3300 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि अगर आप लोग देखेंगे कार पर क्यूस्टीज लिख देता हूं, ठीक है। कार पर क्यूस्टीज बराबर कितना बना है आपका 6600 बना है। अलोंग विद आपको लेस करना है, क्या करना है, लेस करना है जो आपको रिसीव हुआ है, जो भी आपका रिसीव्ड अमाउंट है। भाई कुछ वो आपका इंप्लॉय भी तो पे कर रहा था, कितना अमाउंट पे कर रहा था, 300 रुपया पर मंथ पे कर रहा था। तो 2 महीने की बात हो रही है तो 300 दूनी कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे 600 माइनस कर देंगे तो बचा कितना बच जाएगा आपका 6000 बच जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि मैंने यहीं पे कैलकुलेट करके दिखाया है, आप लोग चाहें तो यहां पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा आपका कार पर क्यूस्टीज है और यहां पे हमारा केस कितना आया है, आपका डायरेक्ट कितना आया है 6000 आया है। क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट कितना लिख दूंगा, आपका 6000 लिख दूंगा, चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करें चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात करें। समझ में आया यहां तक, ये 5वां केस देखिए, चारों केस समझ में आएंगे, उम्मीद करता हूं बातें समझ में आएंगी। इसके बाद क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है 1 जनवरी 2025 से, याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 से। तो जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3 महीने के लिए आपने रेंट पे किया है। रेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 10,000 वैल्यू है, कितनी है आपकी 10,000 वैल्यू है। और अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट याद है, किसी को याद है रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला कॉन्सेप्ट, मैं काम करता हूं नया पेज ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं रेंट फ्री। पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो क्या करना है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर हम 2 चीजें चेक करते हैं, वैसे तो 3 करते हैं लेकिन ऑब्वियस सी बात है 2 हम क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे एक्चुअल रेंट पेड, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल रेंट पेड, कितना हमने रेंट दिया है। 3 महीने की बातें हो रही है, 1 महीने का रेंट कितना है 10,000 है, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका 30,000। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा जो फैक्टर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग करते हैं 10% ऑफ सैलरी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सैलरी की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सैलरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर सैलरी की वैल्यू क्या होती है, सैलरी की वैल्यू होती है, सर आप देखिए एग्जैक्ट आपका बेसिक पे कितना है। 3 महीने की बात हो रही है, 2025 के अंदर सैलरी कितनी थी, 43,000 रुपए थी। क्लियर है। डियरेंस अलाउंस चेक कीजिए, अगर आप लोग देखेंगे डियरेंस अलाउंस टोटल कितना था, 24,000 1 साल का था, हमें 3 महीने के लिए निकालना है और कितने से डिवाइड करा देंगे, 12 से, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, टोटल कितना आ गया 6,000 आ गया। क्लियर, ये क्या है आपका डीए है, याद रखिएगा कि आ गया आपका डीए आ गया। ऐसे ही अगर आप लोग लंच अलाउंस की बात करते हैं, लंच अलाउंस 6,000 गिवन है, कितना गिवन है 6,000, तो इसको हटा देता हूं एक बार लंच अलाउंस और देखिए 6,000 गिवन है, पूरी साल का है, 3 महीने के लिए निकालना है, इसलिए मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। देखिए अगर आप इसको डिवाइड करते 4 से और इसको डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 1500,
कितना आ जाएगा 1500। भाई यहाँ पे कितना आ गया 1500, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 1500। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं सैलरी, डियरेंस अलाउंस के अंदर सैलरी आ जाएगा, बेसिक पे आ जाएगा, डियरेंस अलाउंस आ जाएंगे, और बाकी जो भी अमाउंट आपकी अलाउंस टैक्सेबल है वो सब आ जाएगा। क्लियर। मल्टीप्लाई करना है 43,000, ये आएगा 1,29,000। कितना बना, ये बना 1,29,000 बना है। ओके, प्लस में कितना है 6,000 है। अगर आप लोग 1,29,000 में 6,000 जोड़ते हैं 1,35,000 प्लस में अगर आप लोग इसके अंदर 1500 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1,36,500। क्लियर। ये आपकी सैलरी आ गई है। क्या आ गई है आपकी सैलरी। अगर आप इसका 10% निकालते हैं, याद रखिएगा कितना निकालते हैं 10% निकालते हैं, तो इसका कितना बनेगा 13,650 रुपया बनेगा। ठीक है, 13,650। और हमने पढ़ा क्या था सर, हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों के अंदर जो भी आपका लोअर ऑफ रहेगा, माने जो अमाउंट आपकी क्या है, आपकी कम है, वो क्या हो जाएगी टैक्सेबल हो जाएगी। तो लोअर कितना है आपका 13,650 प्लस में। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा एक बात और है, क्योंकि यहां पे आपका अमाउंट कितना है आपका 13,650 गिवन है, प्लस में यहां पे आपके फर्नीचर की भी बात हुई है। फर्नीचर कितना गिवन था, क्योंकि फर्निश्ड हाउस था 48,000 रुपए की बात हुई है। ठीक है, फर्नीचर की। और यहां पे अगर आप लोग देखेंगे फर्नीचर के ऊपर 10% कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा फर्नीचर वाला, याद रखिएगा फर्नीचर वाला और कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। ठीक है, यहां पे स्टार लगा के मैं 48,000 रुपए की बात हो रही है। ठीक है, कितने की बात हो रही है 48,000 रुपए की बात हो रही है। कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है 3/12। ठीक है ना, समझ गए, 3 महीने की बात हो रही है। कितना कैलकुलेट करना है 10% कैलकुलेट करना है। तो अगर आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आएगा 48,000 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करना है 3 से, डिवाइड करना है 12 से, और इसका कितना निकाल लेना है माय डियर फ्रेंड्स 10% निकाल देना है 1200 आएगा। लेट मी चेक, एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। हमारे पास कितना आना चाहिए 1200 आना चाहिए। ठीक है ना, कितना आना चाहिए आपका 1200, यानी कि आपका कितना अमाउंट है 1200। चलो एक बार बाद में हम जब आंसर मैच करेंगे ना तब हो जाएगा। कितना है आपका आंसर आ गया 1200। यानी कि अगर आप लोग टोटल की बात करते हैं, टोटल लोअर ऑफ आपका कितना है 13,650, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे 13,650। तो अगर आप लोग इसको ऐड करते हैं तो ये 50 हो गया, 6 2 8 हो गया, ये हो गया आपका 14,850। किसकी बात कर रहे हो आप लोग, रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात कर रहे हो। समझ में आया, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं डिटेल में, अभी कैलकुलेशन आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन डायरेक्टली मैं डालूंगा, क्योंकि मैं वर्किंग नोट्स में सब समझा रहा हूं। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको पूरा लिखना है। कितना आया है आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन, सर हमारा आया है आपका टोटल कितना बन रहा है 14,850। तो कितना कर देंगे 14,850। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 14,850 अमाउंट आ जाएगा। यहां पे भी कितना आ जाएगा 14,850। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप। छठा जो आपका गिवन है वो क्या है, छठा पार्ट क्या है, यहां तक समझ में आया, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्या करना है, मिस्टर एक्स कंट्रीब्यूट करता है 15% उसकी सैलरी का। सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस में क्या है डीए, याद रखिएगा क्या है बेसिक प्लस डीए। क्योंकि अगर आप लोग रेंट सॉरी आपका क्या है प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, यहीं पे समझा देता हूं। ठीक है, अगर आप लोग किसकी बात करते हैं प्रोविडेंट फंड, यानी कि आप लोग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, याद रखिएगा यहां पे किसकी बात हो रही है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। तो हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपका एम्प्लॉयर 12% तक कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर, क्या रहेगा आपका एग्जम्प्ट रहेगा। अब यहां पे कितना परसेंट निकल रहा है आपका 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब 12% एग्जम्प्ट है, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा 3% उसकी सैलरी का टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा 3% उसकी सैलरी का टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी कैसे निकालते हैं, यहां पे सैलरी का मीनिंग है, आप लोग याद रखिएगा सर, सैलरी का मीनिंग है बेसिक पे। बेसिक पे आपका कितना बन रहा था अगर आपको याद हो तो हमारी सैलरी बन रही थी 5,08,000। क्लियर है, टोटल कितनी बनी थी 5,08,000, पूरी साल का लेके चलेंगे। प्लस में हमने क्या लेके चलना है डियरेंस अलाउंस, कितना है 24,000 है पूरी साल का। ठीक है, टोटल कीजिएगा, टोटल कितना आ रहा है आप लोग 16 8 या 24 8 का 32, यानी कि 5,32,000 बनता है। कितना बनता है आपका 5,32,000। याद रखिएगा कितना अमाउंट बना 5,32,000। ये सैलरी निकल के आया, क्या निकल के आई ये सैलरी। अब हमें क्या करना है, इसकी एंट्री करेंगे। तो कैसे करेंगे इसका, अगर आप कैलकुलेशन करते टैक्स लायबिलिटी, हम क्या करेंगे 5,32,000 जो अमाउंट बना है ना सैलरी का, उसका कितना निकालना है 3% निकालना है। क्लियर, आपको कितना निकालना है 3%। ठीक है, 3% अगर आप लोग इस अमाउंट का निकालते हैं तो 5,00,000
32,000 है, मल्टीप्लाई में 3% है, 15,960 कितना बनेगा आपका 15,960। ये अमाउंट आपका आ गया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, ठीक है 15,960। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे बस, और क्या था, सॉरी आपका टैक्स लायबिलिटी लिख देंगे, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। कितना अमाउंट बना है माय डियर फ्रेंड्स, 15,960। तो यहां पे दोनों केस में कितना आएगा 15,960, यहां पे भी कितना आएगा 15,960। एक एक आपको वर्किंग नोट के अंदर बातें लिखनी है, और तब लिख पाएंगे जब आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर रही है तो आपको काफी डिफिकल्टी रहेगा। क्लियर, यहां तक बातें समझ में आई? ओके। अब इसके अलावा कुछ और गिवन नहीं है। LIC में चला गया पैसा 80%, अगर आपका डिसेबिलिटी है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ये जो गिफ्ट वाली कहानी का क्या करना है सर, गिफ्ट जो आपका इंक्लूड होगा वो अदर सोर्स के अंदर, यानी कि आप लोग कह सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है, ठीक है। अब यहाँ पे गिफ्ट वाली कहानी भी एक बार इसका टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टोटल। यहां तक आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, यहां तक चीजें आपको बेटर वे में क्लियर रहा होगा। यहां पे अब जो आप टोटल करेंगे ना, उससे क्या मिलने वाला है, यहां पे हमें मिलने वाला है ग्रोस टोटल सैलरी। क्या कहेंगे आप लोग, यहां पे आपको क्या मिला सर, आपको ग्रोस टोटल सैलरी मिल गया है, ठीक है। आप लोगों को क्या मिला, ग्रोस टोटल सैलरी। दोनों के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, सेम है। तो एक बार टोटल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। आपका कितना है, आपका 5,08,000 है, प्लस करना है 24,000, प्लस करना है 6 और 6 12,000 रुपया, ठीक है। ओके, प्लस करना है 14,850 और प्लस करना है आपको 15,960। ओके, ये आएगा 5,74,810। दैट इज एग्जैक्टली मैच। कितना आ गया आपका 5,74,000, आगे कितना है आपका 810। सेम अमाउंट यहां पे है और सेम अमाउंट यहां पे 5,74,810। क्लियर, ये आपका अमाउंट आ गया है। ग्रोस टोटल सैलरी के अंदर से अगर आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करते हैं, न्यू रेजिम की बात करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां पे करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस, माने यहां पे मैं लेस कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, लेस। स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दे एक बार फटाफट से। हमें क्या करना है, लेस करना है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई बता सकता है मेरे को कौन से अकॉर्डिंग, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, अंडर द सेक्शन 16 फर्स्ट ए। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करते हैं तो ओल्ड रेजिम के अंदर हम 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 50,000 का, और यहाँ पे कितने का होगा, यहाँ पे आपका 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। क्लियर, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए कैसे सोल्व करना, तो हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे आपका मिल जाएगा आपका ग्रोस सैलरी। कितना मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ग्रोस सैलरी, ठीक है ना, या टैक्सेबल सैलरी कह सकते हो आप लोग, व्हाटएवर यू कैन से, या फिर मैं सिंपल कह देता हूं ग्रोस सैलरी, ठीक है। या क्या मिला आपको, ये मिला है आपको ग्रोस सैलरी। कितना आ गया आपका, फटाफट से माइनस कर देता हूं इसके अंदर से 50,000, ठीक है। ये बना 5,24,000। तो एक लाइन खींच देते हैं, टोटल कर देते हैं, कितना बनेगा 5,24,810। और अगर आप लोग 75,000 माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं, 75,000 माइनस करते 4,99,810, कितना बना 4,99,810, ठीक है। इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी, इतनी क्लियरिटी आपको मिला होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी बोल दीजिए, या फिर सिंपल क्या कहेंगे आप लोग, इसको क्या कह सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये आपका बन गया है, दैट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ हमें डिडक्शन अप्लाई करने हैं। डिडक्शन से पहले हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लेके चलना पड़ेगा, जो हमारे पास है, जो आपको गिफ्ट वगैरह मिले हुए हैं ना, उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। माने सर अब हम किस पे बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आप याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, अदर सोर्स की बात हो रही है। अब मैं आपको बताता चलूं, अदर सोर्स के अंदर हमारे पास 2-3 चीजें हैं। माइनर चाइल्ड का केस है, ठीक है ना, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले आप लोग कहेंगे हमारे पास माइनर इनकम आने वाली है, और माइनर इनकम के अंदर भी हमारे पास गिफ्ट है। तो मैं आपको बताता चलूं, याद दिलाता चलूं कुछ बातें। अगर आपको याद हो तो गिफ्ट का गिफ्ट का केस मैंने आपको पढ़ाया, और गिफ्ट के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनर की बात कर रहे हैं। और माइनर के अंदर भी हमारे पास 2 कैटेगरी बन जाती हैं। एक आपका रिलेटिव्स की, किसकी बात हो रही है, आपके रिलेटिव्स की बात हो रही है। दूसरा किसकी बात हो रही है, आपके फ्रेंड्स की बात हो रही है। क्लियर है, याद रखिएगा जब भी आप लोग रिलेटिव्स की बात करेंगे, रिलेटिव्स ने जो गिफ्ट दिया है वो एग्जम्प्ट रहेगा। क्या रहेगा आपका, एग्जम्प्ट रहेगा। जो आपका फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिया है वो आपका टैक्सेबल होगा, लेकिन यहां पे आपको डिडक्शन भी मिलता है। याद रखिएगा डिडक्शन भी मिलता है अंडर द सेक्शन आपका आई थिंक 10,
32, ठीक है। ये कितना अमाउंट होता है, 1500 का डिडक्शन मिल जाता है। क्लियर, 1500 तक आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। याद आया ये वाला पार्ट तो मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे ये सेम बात हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं, माने यहाँ पे लिख देंगे जो जो बातें हमारे समझ में आई। सर ये सारी चीजें हमको यहाँ तक क्लियर हुई है, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। आगे कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो माइनर इनकम किसकी है, आपका गिफ्ट है। कहां से आया है गिफ्ट, आपका फ्रॉम रिलेटिव। किसकी बात हो रही है, आपके रिलेटिव की बात हो रही है। अगर आपको गिफ्ट मिला है रिलेटिव से तो माय डियर फ्रेंड्स आपका ये क्या रहेगा, आपका एग्जम्प्ट रहेगा, चाहे आपका ओल्ड रेजिम हो चाहे आपका न्यू रेजिम हो। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है आपको गिफ्ट मिला है। कहां से मिला है, गिफ्ट फ्रॉम, कहां से मिला है, आपके फ्रेंड से, जो भी मम्मी के फ्रेंड है या आपके फ्रेंड है। और कितने का अमाउंट था, देखिए आपके जो माइनर सन को गिफ्ट मिला, रिलेटिव ने तो दिया है 12,825 रुपए का, और आपके फ्रेंड ने कितना दिया है, 61,825 का। याद रखिएगा कितने का दिया है, 61,825 का। क्लियर, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे 61,825। एक मिनट में यहाँ पे छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। 61,825 साथ में हम लोग लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आपका डिडक्शन। क्या माइनस कर देते हैं हम लोग, डिडक्शन माइनस कर देते हैं अंडर द सेक्शन। अभी बताया ना 1032 के अकॉर्डिंग कितना माइनस होगा, आपका 1500 माइनस होगा। ठीक है, इसके अंदर से अगर आप लोग 1500 माइनस कर देते हैं, माने 61,825 के अंदर से, 61,825 के अंदर से आपको क्या करना है, माइनस करना है 1500, तो ये बनेगा 60,325। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, 60,325। तो कितना आ गया ये आपका 60,325। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऐड होगा, और यहाँ पे न्यू रेजिम के अंदर इसका कोई स्थान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जैसे न्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो जो डिडक्शन होगा ही नहीं ना, यहाँ पे डिडक्शन केवल किस में मिलेगा, ओल्ड में मिलेगा। तो न्यू में माय डियर फ्रेंड्स ये मेरे से मिस्टेक हो गया है, हम लोग बिना डिडक्शन के लिखेंगे, माने कितना 61,825। ठीक है, तो क्या करेंगे 61,825 को यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर, अब क्या करेंगे हम इसको टोटल कर देंगे तो नेट इनकम आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा। ठीक है, नेट या फिर हम कहेंगे ग्रोस टोटल इनकम। क्या कहेंगे, ग्रोस टोटल इनकम। तो यानी कि अगर आप लोग इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हमें काफी चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। काफी बड़ा सवाल 18 नंबर का है, तो ऐसा लाइटली आप लोग ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको सारी समझाऊं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला है ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, नेट टोटल इनकम कब मिलेगा, जब डिडक्शन माइनस कर देंगे। अगर आप लोग ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। करिए टोटल कितना आता है, देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट है, 60,325 है। ओके, इसमें ऐड करना है 5 लाख। आपको कितना ऐड करना है, 5,24,810। ओके, ये आ गया 5,83,135। कितना आया, 5,83,135 आ गया है। सर ये अमाउंट है आपकी टोटल इनकम की। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं 4,99,810 है, इसमें ऐड कर दीजिए कितना है, 61,825। तो टोटल कितना आ जाएगा, 5,61,635। 5,61,635। ये न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग है, ये आपका ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग है। अब अप्लाई करते हैं इसके ऊपर डिडक्शंस। क्या अप्लाई करते हैं, आपके डिडक्शंस। ठीक है, तो लेस कर देता हूं, यहां से मैं क्या कर देता हूं, लेस कर देता हूं आपके डिडक्शंस। और कितने डिडक्शन लगेंगे, सर यहाँ पे 2 डिडक्शन लगेंगे। अगर किसी को याद हो तो सबसे पहले हम लोग डिडक्शन लगाएंगे अंडर द सेक्शन 80C। किसी को याद है अंडर द सेक्शन 80C किससे जुड़ा हुआ है, आपके प्रोविडेंट फंड से जुड़ा हुआ है। आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का केस हमने लिया था। तो यहां पे देखिए 15% कंट्रीब्यूट हुआ था। सैलरी कितनी है, सैलरी है आपकी 5,08,000, मल्टीप्लाई में इसका 15% अगर मैं निकालता हूं 76,200। कितना बनता है आपका, 76,200। आपको ये थोड़ा ध्यान में देना है, ठीक है ना। 5,32,000, सॉरी आपका टोटल अमाउंट कितना है, 5,32,000। टोटल सैलरी ये है ना 5,32,000, मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। 15% 79,800, माने 79,800 का आपको डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपके अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80C। याद रखिएगा कितने की बात हो रही है, 80C की। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं 79,800 का डिडक्शन। ठीक है, आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा आपको 80DD का भी डिडक्शन मिल सकता है, जहां पे डिसेबिलिटी की बात होती है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है स्टेट एंड
फॉरवर्ड। अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करते हैं 1,25,000 को मैं इसके अंदर ऐड करता हूं 2,04,800 आएगा, ये माइनस होगा 2,00,000 आपका 4,800 बन गया है। क्लियर? अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि यहाँ पे तो कोई डिडक्शन मिलता ही नहीं है न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे अमाउंट अगर आप लोग देखेंगे तो आप इसको माइनस कर दीजिए 5,83,135 के अंदर से 3,78,335 यानी कि आ गया 3,78,335। ये आपका एग्जैक्टली नेट इनकम आ गया है। और यहाँ पे ये एज इट इज आएगा कितना है आपका 5,61,635। क्लियर है? तो ये देखिए ध्यान दीजिए आपका 5,61,635 और यहाँ पे कितना है 3,78,335। एक बार कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है क्या? एक बार चेक कीजिए आपका मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। 5,83,135, एक मिनट में इसको माइनस कर लेता हूँ। 5,83,135 है, इसके अंदर से माइनस करना है 2,04,800। ओके 2,04,800 ही है, 2,04,800 ठीक है, 3,78,335। ओके ये सही है, बिल्कुल ओके ठीक है। तो ये क्या निकल गया? ये आपका टोटल इनकम निकल गया। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया? टोटल इनकम, नेट इनकम निकल गया। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे इसको? आप लोग इसको कह सकते हैं आपके पास क्या आया है? नेट इनकम। ठीक है, तो नेट टैक्सेबल इनकम वॉट एवर यू कैन से। ठीक है, नेट इनकम आप लोग कह दीजिएगा। ये हो गया आपका सोल। तो ये पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या निकाला? हमने नेट इनकम निकाला है। क्या निकाला है? अभी तक हम लोगों ने नेट इनकम निकाला है। काफी लंबा सवाल है, 18 नंबर दिलाएगा और तब सोल्व कर पाएंगे जब आपको एक एक सेक्शन याद होगा, एक एक प्रोविजन याद होगा, कैलकुलेशन आपके दिमाग में होगी। मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि काफी प्रैक्टिस मैंने इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर किया हुआ है। ठीक है ना, और रेगुलर बेसिस पे जब पढ़ाते हैं तो चीजें याद रहती जाती है। ठीक है ना, तो इतनी बातें समझ में आई। ये टैक्सेबल इनकम आ गया। इसके बाद सवाल में एक चीज और पूछा था, आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। टैक्स लायबिलिटी का पता है किसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई आप ओल्ड रेजिम की बात करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूं, ठीक है, ताकि चीजें हमको बेटर वे में समझ में आए। अब यहां पे मैं कर रहा हूं आपका टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले किसकी करते हैं? हम लोग ओल्ड रेजिम वाले की बात करते हैं। ठीक है, ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम के अंदर अगर आपको याद हो तो टोटल इनकम कितनी है? ठीक है ना, अगर आप लोग टोटल इनकम की बात करते हैं, सर हमारे पास टोटल इनकम बना है इज इक्वल टू द कितना है? 3,78,000 आपका कितना है? 335। क्लियर है? अब करना क्या है? आपको याद हो तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन है। अगर आप लोग कहेंगे फर्स्ट 2,50,000, 2.5 लाख पर आपको क्या मिलता है? टैक्स फ्री मिलता है, नील हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप लोग बैलेंस की बात करते हैं, ओन फर्स्ट, यहां पे कहेंगे ओन बैलेंस। यहां पे क्या कहेंगे? ओन बैलेंस। बैलेंस कितना बचा बताइए? 3,78,000 के ऊपर अगर आप लोग कहते हैं 3,78,335 है, इसके अंदर से माइनस करना है 2.5 लाख रुपया। ओके, तो कितना आ जाएगा? ये 1,28,335। कितना आया? आपका बचा है 1,28,335। इसके ऊपर लगता है 5%। याद है ना सबको? कितना लगेगा? 5%। तो इस अमाउंट का मैं कितना लगा लेता हूं? 5%। ये कितना आया? 6416 रुपया। कितना आया? 6416 रुपया। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग? 6416। ठीक है, हम लोग कितना लिख देंगे? 6416। ठीक है, राउंड फिगर में लिख रहा हूं, 6416 आएगा। अब किसी को याद हो तो ओल्ड रेजिम के अंदर आपको रिबेट भी मिलता है। ठीक है, आप लोगों को कितना मिलता है? अगर आपको याद हो तो रिबेट अकॉर्डिंग टू द 87A के अकॉर्डिंग मिलता है। और यहाँ पे अगर आप लोग सेस भी लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं? सेस भी लगाएंगे आगे जाके, कितना परसेंट लगता है? 4%। तो भी ये जो अमाउंट है ना, जो आपको रिबेट मिलता है, कितना मिलता है रिबेट आपको? ओल्ड रेजिम के अंदर आपको मिलता है 12,500 का। 12,500 से ज्यादा का नहीं जाएगा, कम ही रहेगा। माने पूरा का पूरा अमाउंट कैसा आ जाएगा आपका? इससे कम रहेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग टैक्स लायबिलिटी की बात करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? नील हो जाएगी। क्लियर? कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे आपको क्या करना है? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। अब अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं 5,61,335 के ऊपर, माने यहां पे लिख देता हूं, अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं और अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट है आपका 5,61,665 रुपया। ठीक है, कितना है? 635। सॉरी, ये जो अमाउंट है इसका मेरे को आपको बताना है न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली कितना टैक्स बनेगा। क्लियर? ये आपको मेरे को कमेंट में बताना, अभी बताना है कमेंट में। ठीक है, तो अब ये ध्यान देंगे तो यहां पे आपका सवाल क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। समझ में आया? तो बहुत आसान था। मुझे पता है काफी चीजें कैलकुलेशन करने में बच्चों को दिक्कत होगी। दिक्कत उन्हीं बच्चों को होगी जिन्होंने सारी क्लासेस अटेंड नहीं की है, जिनको सेक्शंस याद नहीं है, प्रोविजंस याद नहीं है। एक बार अगर आपको
आपको सेक्शन याद हो गया, एक बार आपको प्रोविजन याद हो गया, तो आई एम डैम श्योर इनकम टैक्स आप सभी के लिए बेहद आसान और सबसे सरल सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आपकी नैया डुबो सकता है आपके 5वें सेमेस्टर के अंदर। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको धीर गंभीर होके सीरियस होके पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पे अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मैं यहां पे आपको नाच के, गा के, चुटकुले सुना के या फिर कोई शेरो शायरी करके नहीं पढ़ा सकता हूं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, सेक्शंस भी याद रखने पड़ेंगे, प्रोविजंस भी याद रखने पड़ेंगे। और नाउ यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, तो आप लोग इस तरीके की चीजें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई टेक्निक बता दे, कोई शॉर्ट ट्रिक बता दे। दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अगर आप लोग अपनी फाउंडेशन बनाना चाहते हैं तो आपको चीजें स्ट्रॉन्ग वे में समझनी पड़ेंगी। एक एक पॉइंट के पीछे लॉजिक समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट के पीछे सेक्शन समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट के पीछे अकाउंट का या फिर उसका कोड समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा कर पाए तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स को टैकल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वाली न्यूमेरिकल आपको समझ में आई होगी। न्यूमेरिकल नंबर कितनी है? 3। काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट रहता तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगली जो वीडियो लेके आऊंगा वहां पर आपके डाउट ले लूंगा। क्लियर है? अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो कमेंट करके आपको बताना है जो न्यू रेजिम का अमाउंट बना है 5,61,635 रुपया, इसके ऊपर एग्जैक्टली कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से बताना है। बाकी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप लोग इतना समझ लेते हैं तो आपका ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। दोनों सवाल हमने, अच्छा ये सारी चीजों का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये सारी चीजें आपको याद होंगी तभी आप लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि सैलरी के अंदर सैलरी का मीनिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रीट किया जाता है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग मीनिंग बदल जाता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे, न्यूमेरिकल 3 में आपको करा चुका हूं, आज एक न्यूमेरिकल और करेंगे ताकि हमारे जितना भी ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, उसकी सीरीज को मैं जल्दी से कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, अलोंग विद न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपके एग्जामिनेशन से पहले मेरे को आपके लिए वन शॉट भी तैयार करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आनी है, सारी थ्योरी भी कवर करानी है, तो हमारे पास समय बहुत कम है। और आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी चला हुआ है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी आपको अच्छा खासा मेहनत करने की जरूरत है। तो एक सवाल और करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, एक सवाल और करते हैं, बस छोटा सा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद सेशन को क्लोज करते हैं। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जामिनेशन के लिहाज से। क्या क्वेश्चन कहता है, कोई भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना है 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। कोई भी पर्सन है जिसकी बेसिक सैलरी कितनी है 25,000 रुपया एक महीने की है, 12 से गुना कर देंगे 3 लाख आ जाएगा। आगे देखिए कार फैसिलिटी वाला, अभी समझाया था कार फैसिलिटी वाला, सर इसको कर लेंगे। आगे देखिए एक लोन वाला है, क्या है आपका लोन वाला, दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछली न्यूमेरिकल में करे थे। कंप्यूट करना केवल और केवल ग्रोस सैलरी, क्या करना है आपको, ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करना है। तो सर इसको तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, केवल ग्रोस सैलरी तो कैलकुलेट करना, जस्ट मेक ए फॉर्मेट। आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ठीक है, फॉर्मेट बनाइए पहले, और फॉर्मेट बना करके जस्ट 2 ही तो आपको कैलकुलेशंस करनी है। अभी देखिए फटाफट से कर लेते इसको, ठीक है ना, ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींचेंगे। यहाँ पे आपका ये फॉर्मेट तैयार हो गया है। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रोस सैलरी। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस सैलरी। किसकी बात हो रही है, ग्रोस सैलरी की बात हो रही है। याद रखना आपको ग्रोस सैलरी की बात हो रही है। जो भी है मैं नाम उसका मिस्टर एक्स रख देता हूं। असेसमेंट ईयर बच्चा कितना लेके चलना है, 25-26 लेके चलना है। ओके सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आपके ओल्ड रेजिम को। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आपके न्यू रेजिम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं सर, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा। केवल 2 ही एंट्रीज है तो बहुत आसान है। सबसे पहली एंट्री किससे जुड़ी हुई है, कार परक्यूस्टिस से जुड़ी हुई है। ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, कार परक्यूस्टिस से। यहां समझिए, इसको समझा देता हूं, क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं ताकि हम उसको एक बार सोल्व कर सकें। क्या कहता है, कार की जो कैपेसिटी है 1.6 लीटर की है, प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करना है। ओके, समझ में आ गया। एंड ऑल एक्सपेंस विच आर 1,68,000 इंक्लूडिंग सैलरी एंड ड्राइवर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। किसने दिया है सारा खर्चा एम्प्लॉयर ने दिया है। और एक्स केवल टोकन अमाउंट देता है, कितना है आपका 500 रुपया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। पर्सनल वही है आपका जो अभी अभी हमने किया था, कार वाला केस लेके चलेंगे। ड्राइवर भी है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में देना है।
जो इंजन की कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी 1600 सीसी है। अगर आपकी 1600 सीसी इंजन की कैपेसिटी है और सारा का सारा लफड़ा किसने किया है, यानी कि सारा का सारा पे किसने किया है, एम्प्लॉयर ने पे किया। थोड़ा इसका थिकनेस कम करते हैं, ठीक है। किसने पे किया है, एम्प्लॉयर ने पे किया है। तो नियम क्या कहता है, और एक इंपॉर्टेंट बात, पर्सनल और प्राइवेट, यानी कि पर्सनल एंड प्राइवेट दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां पे आपका नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि सर आपको कैलकुलेट करना है 1800 रुपए तो कार का प्लस में 900 रुपए ड्राइवर का, ठीक है। तो अगर आप लोग 8 दूनी 16, 2700 रुपया हर महीने का आपको कैलकुलेट करना है। पूरी साल की बात हो रही है, ठीक है। 2700 मल्टीप्लाई में आप पूरी साल की बात करेंगे तो कितने से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। अगर आप लोग 2700 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से गुना करते हैं। कितने से गुना करते हैं, 12 से। तो अगर आप लोग देखेंगे 2700 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 12, 32,400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32,400। एक छोटी सी चीज मैं भूल गया था, आप लोगों ने भी ध्यान देना है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो कार पर क्यूस्टीज है ना, इसको हटा देता हूं एक बार। क्यों हटा देता हूं, क्योंकि सबसे पहले बेसिक सैलरी गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सैलरी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं, जस्ट ए मिनट। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सैलरी की बात करें। अगर आपको याद हो तो सैलरी गिवन था, कितना गिवन था आपको, 25,000 एक महीने का गिवन था। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करीब 3 लाख हो जाएगा। तो आपका कितना आ गया है, 3 लाख अमाउंट आ गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी कितना आ गया है आपका, 3 लाख आ गया। अब आप क्या करेंगे, कार परक्यूस्टीज को कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सर हमें यहाँ पे करना है कार परक्यूस्टीज को। कितना बना कार परक्यूस्टीज, 32,400। तो कितना बन गया आपका, 32,400। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका, 32,400। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, 12 के हिसाब से कैलकुलेट किए 32,400। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको याद हो तो कितना आपको रिकवर हुआ है, अमाउंट रिकवर, ठीक है ना। अगर आप लोग देखेंगे तो एक अमाउंट भी आपको क्या हुआ है, रिकवर हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और आप ऐड कर दीजिएगा, कुछ अमाउंट रिकवर हुआ है। कितना अमाउंट रिकवर हुआ है, ये अमाउंट तो आपका बना है 32,400। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 32,400 लिख देंगे। और अमाउंट रिकवर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेस करना होता है आपको, क्या करना है, लेस करना है अमाउंट रिकवर। कितना अमाउंट रिकवर है आपका, 500 रुपया हर महीने है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अमाउंट रिकवर हो गया है, 6,000 अमाउंट रिकवर हो गया है। तो टोटल कितना बनेगा, इसके अंदर से अगर आप लोग 6,000 माइनस कर देते हैं, 26,400 बनेगा। समझ में आया कितना बना, 26,400। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 26,400, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे, एक तीसरा पॉइंट और था यहाँ पे जो गिवन था, ये था आपके लोन से जुड़ा हुआ। देखिए लोन का अमाउंट कितना है, 4 लाख गिवन है। याद रखिएगा 10% पर एनम के इंटरेस्ट की बात हुई है और एसबीआई का चार्ज क्या है, 16 है। तो कितने का डिफरेंस आया, 6 का। माने आपको कितने परसेंट पे कैलकुलेट करना है, 6% पे कैलकुलेट करना है। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो रिसीव अमाउंट है कितना है, 1/6/2024 से आपका ये अमाउंट है 10% वाला। इट वाज रिपेबल, किसमें रिपेबल है, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में। अगर आप लोग इसको माइनस करते, 4 लाख को 5 इंस्टॉलमेंट में तोड़ते हैं, 8 पंजा 40, 80,000 रुपए का एक किस्त बनेगा। और 31/12/2024 से स्टार्टिंग है, याद रखिएगा आपको ये कैलकुलेट करना। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, लोन अमाउंट कितना है, इस चीज पे फोकस कीजिए। पहले आपको क्या ध्यान देना है, सर हमारा लोन कितना है, ध्यान दीजिएगा। हमारा लोन का अमाउंट है एग्जैक्टली 4 लाख, ठीक है। कितना अमाउंट आपका, 4 लाख है। अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं, क्या आपका इंस्टॉलमेंट 5 है। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, 80,000 की हो जाएगी। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका क्या यूज करना भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर आपको डेट याद हो तो डेट इसने कहा 1/6/2024। अगर आप 1/6/2024 से कैलकुलेट करना चाहते हैं 31/3/2025 तक, ठीक है ना। 1/6/2024 से 31/3/2025 तक आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा 24 के अंदर कितना बना, 1/6/2024 से 31/12/2024 तक 7 महीने बनते हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग ये कहेंगे यहाँ पे आपका जो 4 लाख अमाउंट है, किसकी बात हो रही है, 4 लाख अमाउंट बात हो रही है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, आपको 6% इंटरेस्ट देना है। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई में। अब आपको ध्यान क्या देना, ध्यान देना कितना महीना बना। अगर आप लोग देखेंगे 1/6/2024 से 31/12/2024 तक टोटल 7 महीने का हिसाब करना है। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 12, 7/12 आ जाएगा ना। इसको आपको कैलकुलेट करना है। ये जो अमाउंट आएगा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, ये अमाउंट आएगा 14,000। कितना आएगा आपका, 14,000। क्लियर है, अब यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर आप लोग देखेंगे 1/1/2025 से लेकर के और आगे का जो टाइम पीरियड, 3 महीने का बनेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी और आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, 3 महीने बनेंगे। 3 महीने में आप लोग क्या करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट दे देते हैं। क्या करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट
इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। तो अगर आप लोग 4 लाख में से एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो 3,20,000 बचेगा। माने जो कैलकुलेशन निकालना है ये किसके लिए निकालना है, 3,20,000 के लिए निकालना है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं 3,20,000 के लिए हमें क्या करना है, हमें 6% इंटरेस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लाई में कितने महीने हैं, 3/12। क्लियर है, 3 महीने की बात हो रही है, पूरी साल में 12 होता है। ये अमाउंट यहां पे कैलकुलेशन में है तो मैं आपको बता देता हूं 4800। कितना आ गया आपका, 4800 आ गया है। अगर आप लोग टोटल करते हैं 4800 14 14 18,800 आ जाएगा। कितना आया, 18,800। तो यहां पे आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लोन लिख देंगे डायरेक्ट। क्या लिख देंगे, लोन। कितना आया है आपका अमाउंट, 18,800। और यहां पे भी कितना आया है आपका, 18,800। क्लियर। अब क्या करना है सर, टोटल कर दीजिए, आ गया ग्रोस सैलरी। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ग्रोस सैलरी। क्या निकालेंगे आप लोग यहाँ पे, ग्रोस सैलरी। अगर आप लोग टोटल करते तो देखिए कितना अमाउंट बनता है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। यहाँ पे अमाउंट बनेगा आपका 3,45,200। कितना बना, 3,45,200। क्लियर है, तो आपको कितना मिलेगा, 3,45,200। दैट्स इट, हो गया सोल्व। बिल्कुल आसान था, समझ में आया कि नहीं आया, ये आप लोग थोड़ा फोकस कीजिएगा। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी अहम हो जाता है। अगर आप बुक में देखेंगे, अगर ये सवाल आपको मिल जाता है, वैसे PYQs में अगर आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल किसको आपका सोल्व किया गया है, ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग सोल्व किया गया है। मैंने किससे कर दिया है, इसको दोनों से कर दिया है। ठीक है, ये लोन वाला एक बार दोबारा समझ लीजिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है लोन वाला। लोन वाला ये कहता है कि आपका अमाउंट कितना है, 4 लाख है। ठीक है ना, इसको पे करना है। क्या करना है, पे करना है। अब यहाँ पे 2 हिस्से बनेंगे। एक तो 2024 के अंदर आपका टाइम कितना बना, 7 महीने, तो 7/12 हो जाएगा। और 2025 के अंदर आपके 3 महीने बने तो 3/12 हो जाएगा। 16% और 10% के अंदर गैप कितना है, 6% का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप लोग 7 किस्तें देंगे, 2024 के अंदर कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं गई है, तो आपको 4 लाख पे कैलकुलेट करना है। लेकिन 25 के अंदर एक किस्त जा चुकी है 80,000 की, तो आपको कितने पे कैलकुलेट करना है, 3,20,000 पे कैलकुलेट करना है। समझ में आई मेरी बात। तो ये इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बता रहा हूं 18 नंबर के लिए पूरा सवाल पूछा जाएगा, जस्ट लाइक दैट। ये हमने अभी अभी जो सवाल किया है ना, ऐसा सवाल जिसमें आपको वर्किंग नोट भी भर भर के करने हैं और जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी, सॉरी, आपके जो फॉर्मेट है वो भी पूरा भर भर के सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सोल्व करना आ गया होगा, जितने भी डाउट से क्लियर रहे होंगे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। अगर कोई डाउट रहता है तो उसको हम लोग अपने अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर ले लेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को पक्का से लाइक करके कमेंट जरूर किया करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जितने भी लोग मेरे साथ अंत तक इस सेशन के दरमियान बने रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।